हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स के बारे में। अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जॉब्स हैं। जैसे आप सबको पता ही है दैट इससे पहले कोविड था तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स बंद कर रखे थे। उसकी वजह से इतने इमिग्रेंट्स यहाँ पे नहीं आ पाए, तो यहाँ के बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो इसीलिए अभी इन्होंने इमिग्रेशन लॉज में थोड़ा चेंजेस किए हैं ताकि और बहुत सारे लोग इमिग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आ सके और यहाँ पे जॉब्स कर सकें। तो अगर अभी हम जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सेक्टर में अभी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, वेयर हाउसेज हो गए, क्लीनिंग की जॉब्स होगी, रेस्टोरेंट में जॉब्स हो गई, या फिर ग्रोसरी शॉप्स पे जॉब्स होगी। आप जो भी बोलो, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं अभी इस टाइम पे। ऑस्ट्रेलिया ने अपना मिनिमम वेज रेट भी इंक्रीज़ कर दिया है। यहाँ पे जो मिनिमम वेज है 1 घंटे का, वो अभी $21.38 है। आई मीन टू से $21.38 मिनिमम वेज है जो 1 घंटे का भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किया है। अभी बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं दैट अगर हम ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो हम कितने पैसे पर वीक या फिर पर मंथ अर्न कर सकते हैं। वो इंटायरली डिपेंड करता है दैट आप लोग कितना यहाँ पे काम करते हो। यहाँ पे काम की कमी नहीं है, बट आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, फिर ही आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे अभी जो स्टूडेंट्स आते हैं, पहले तो उनको होता था कि वो 20 घंटे पर वीक ही काम कर सकते थे, बट अभी कोविड की वजह से इन्होंने स्टूडेंट्स को भी फुल टाइम वर्किंग राइट्स दे दिए हैं, जो कि आई थिंक 30 जून नेक्स्ट ईयर तक रहेंगे। तब तक स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते हैं। और फुल टाइम में भी ऐसा होता है दैट कई जॉब्स होती हैं जो आप TFN पे करते हो, कई जॉब्स होती है जो आप ABN पे करते हो, और कई लोग कैश में भी जॉब्स करते हैं। तो आपकी जो इनकम होगी वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सी जॉब TFN पे कर रहे हो, कौन सी जॉब ABN पे कर रहे हो, और कौन सी जॉब आप कैश इन हैंड भी कर सकते हो। तो उन सब पे अगर मैं हमारी बात करूं तो मैं IT में जॉब कर रही हूँ। बेसिकली मैं एप्लीकेशन सपोर्ट एनालिस्ट हूँ। मैं हेल्थ सेक्टर में जॉब करती हूँ, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो कस्टमर सर्विस में जॉब करते हैं। अभी के लिए हम दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से ही काम करते हैं, बिकॉज़ हमारी जो जॉब्स हैं उसमें हमें इतना ऑफिस जाने की ज़रूरत होती भी नहीं है, तो ऑनलाइन ही घर से सारा काम हो जाता है। इसीलिए इन जो जॉब्स हैं इनमें पे रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना आपको वेयर हाउस की जॉब में, या फिर क्लीनिंग की जॉब में, या फिर और जो जॉब्स हैं जिसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा मैन पावर लगती है, उनमें ज़्यादा पैसा है। जैसे इससे पहले मैं वेयर हाउस में जॉब करती थी, तो वहाँ पे मुझे इतना पे रेट मिलता था जितना अभी मैं IT में ले रही हूँ। सो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप कौन सी सेक्टर में कौन सी जॉब कर रहे हो। बहुत सारे लोग ड्राइविंग में भी जॉब्स करते हैं, और ड्राइविंग की जॉब्स का सच में पे रेट बहुत अच्छा होता है। इससे पहले मेरे हस्बैंड भी ड्राइविंग की जॉब करते थे जब हम स्टूडेंट वीज़ा पे थे। तो अगर आपको फ़ीस निकालनी है अपनी, तो आपको बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना होगा। आपको अगर आप चाहोगे कि आप कस्टमर सर्विस में या किसी और ऐसी जॉब से स्टूडेंट की फ़ीस निकालना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी तब ड्राइविंग में जॉब करते थे। उन्होंने आई थिंक 3-4 साल ड्राइविंग की जॉब्स की हैं यहाँ पे। ड्राइविंग जॉब्स में काफ़ी अच्छा पैसा है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और आपके पास लाइसेंस कौन सा है। यहाँ पे ड्राइविंग के काफ़ी लाइसेंस हैं, जैसे कि कार का लाइसेंस है, फिर ट्रक के भी MR हो गया, HR हो गया, MC, HC, और उसके ऊपर B डबल, बहुत सारे लाइसेंस हैं, और हर लाइसेंस के अकॉर्डिंग आपकी पे होती है। तो अभी मैंने रिसेंटली किसी का सुना था जो लाइक बहुत बड़े ट्रक वाले होते हैं, वो तो 3400 पर वीक भी अर्न कर रहे हैं, लाइक बहुत पैसे अर्न कर रहे हैं। बट इन सब में ये बात ये भी आ जाती है दैट जितने भी आप पैसे अर्न करोगे, मान लो आप 5 से 6 हज़ार डॉलर पर मंथ अर्न कर रहे हो, उसमें से आपका टैक्स भी कटता है, तो आपको उन बातों का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया का 5 से 6 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो 10 से 12 हज़ार डॉलर पर मंथ हो गया। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है दैट आप कितना काम करते हो, जैसे मैंने आपको पहले बोला। बट कई जॉब्स ऐसी हैं जिनमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फिर भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। जैसे हो गई क्लीनिंग की जॉब या वेयर हाउस की जॉब, उनमें भी अच्छे पैसे बन जाते हैं। या फिर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है अपनी कंट्री का, तो आप यहाँ पे आके डिलीवरी की जॉब्स भी कर सकते हो, जैसे ऊबर ईट्स हो गया, या फिर और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिस पे लोग अच्छे पैसे कमा लेते हैं। जो लोग फुल टाइम ऊबर ईट्स या फिर डिलीवरी की जॉब्स करते हैं, वो पर डे $200 से $300 ईजीली बना लेते हैं।
वो डिपेंड करता है दैट आप कौन से टाइम पे वो जॉब कर रहे हो, बिकॉज उसमें टाइम बहुत मैटर करता है। दैट आप इवनिंग को कर रहे हो या फिर लंच टाइम पे कर रहे हो, तो फिर उस टाइम पे जॉब्स ज़्यादा अच्छी आती हैं। वो तो जब आप यहाँ पे आओगे आपको सब पता चल जाएगा दैट कौन से टाइम पे उबर ईट्स या डिलीवरी की जो जॉब्स हैं बिजी होती हैं, कौन से टाइम पे नहीं होती हैं, उसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इससे भी ज़्यादा अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है तो फिर भी आप डिलीवरी की जॉब्स कर सकते हो, आप साइकिल रजिस्टर करवा सकते हो। जब हम ऑस्ट्रेलिया में आए थे तो हम दोनों ने भी स्टार्टिंग में उबर ईट्स ही किया था। मेरे हस्बैंड के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस था, बट हमारे पास कार नहीं थी और मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं था। तो हम लोगों ने ऐसे ही बाइक रजिस्टर करवा ली थी। हमारे पास एक्चुअली बाइक भी नहीं थी, कोई साइकिल भी नहीं था, तो हम लोगों ने पैदल डिलीवरीज़ की। वो बहुत हार्ड टाइम था क्योंकि नए आए थे, कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो हमने ऐसे ही लाइक साइकिल रजिस्टर करवाया उबर ईट्स पे और फिर पैदल डिलीवरी करते थे। मुझे याद है जो हमारा फर्स्ट डे था डिलीवरीज़ का, हमने आई थिंक 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल के डिलीवरीज़ की। वैसे साइकिल पे इतनी दूर की डिलीवरीज़ आती नहीं है, लाइक विद थोड़ी थोड़ी दूर की ही डिलीवरीज़ आती हैं, बट कुछ नहीं पता होता, कई बार दूर की भी डिलीवरी आ जाती है। तो हमने तो क्या किया, कई बार होता था कि ट्रेन में चढ़ जाते थे डिलीवरी लेके और फिर नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गए, ऐसे करके सब मैनेज किया। अभी तो साइकिल आप जैसे सेकंड हैंड ले सकते हो आके, तो उस पर डिलीवरी स्टार्ट कर दो, या फिर अगर आपके पास इतने पैसे हैं दैट आप आते ही कार ले सकते हो तो आप उससे भी अच्छे पैसे बना सकते हो, बिकॉज कार पे जो डिलीवरी करते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जो साइकिल पे करते हैं। और कार पे आपको दूर की भी डिलीवरी आएगी तो भी आप ईज़िली कर लोगे। हम भी अभी जैसे जब वीकेंड पे फ्री होते हैं तो थोड़ा टाइम कई बार डिलीवरी की जॉब्स कर लेते हैं, उससे थोड़ा आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, जिससे आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो मैनेज हो जाता है। और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें आप इनसे भी ज़्यादा अच्छे पैसे बना सकते हो, जैसे कि सिक्योरिटी की जॉब्स हो गई, या फिर कैफ़े में भी काफ़ी अच्छी जॉब्स होती हैं, जो शेफ़्स होते हैं उनको भी काफ़ी अच्छा पे रेट मिलता है। और भी थोड़ी बहुत ही सर्टिफिकेशंस होती हैं, जैसे कई लोग कारपेंटर की सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए। तो वो जो ट्रेड जॉब्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसा है यहाँ पे। अगर आप इंडिया में हो और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन का काम किया है या फिर आपने प्लम्बिंग का काम किया है वहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके कोई थोड़ी बहुत कोई सर्टिफिकेशन कर लेना और फिर आप बहुत ज़्यादा लाइक आपका जॉब का भी बहुत ज़्यादा स्कोप होगा, आप अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। ट्रेडर्स की तो यहाँ पे हर टाइम ज़रूरत रहती ही रहती है ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए जॉब्स की कभी कोई कमी नहीं होती। और अगर आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बना लोगे तो सबसे अच्छा है। उस जॉब में आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना, आपको बस जब आप यहाँ पे आओगे आपको 1 साल हो गया होगा, तो उसके बाद आपको बस वो कोर्स करना है, कोर्स करके ही बस आपका लाइसेंस बन जाएगा सिक्योरिटी का। तो फिर जैसे होता है ना, हम कई बार किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, या फिर आप किसी क्लब में जाते हो उसके बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, तो आपकी वही जॉब होगी। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी हिला के इधर से उधर नहीं करना, आपको बस खड़े रहना है वहाँ पे। और कई लोगों को होता है वो बैठ भी सकते हैं, बैठ के भी सिक्योरिटी की जॉब्स होती हैं, रात को भी सिक्योरिटी की जॉब्स मिल जाती हैं। कई लोगों को होता है कि जैसे कार में बैठ के ही एक कोई एरिया होता है उसका ध्यान रखना होता है, तो वो भी जॉब्स मिल जाती हैं। सिक्योरिटी की जॉब्स तो आप जैसे कोई स्टेडियम हो गया वहाँ पे हो गई, बहुत ज़्यादा स्कोप है उसका भी, और मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे आपको मिल जाएगी, उसका पे रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे करके बहुत सारी जॉब्स हैं। बट अगर आप अभी सोच रहे हो इंडिया से आने का और आपको किसी भी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ वहाँ से थोड़ा सीख के आना चाहिए, ताकि अगर आप यहाँ पे आओ तो आपको हमारे जैसे यहाँ पे आके इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। जैसे मैंने आपको पहले बताया दैट हमने पैदल चल के ऐसे डिलीवरीज़ की, कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास। हम लोग बेवकूफ़ थे, पागल थे, जो कुछ सीख के नहीं आए इंडिया से, पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं दैट कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई काम सीख के आओ तो अच्छा रहता है। तो अगर आप अभी इंडिया से या किसी भी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हो, तो पहले थोड़ा किसी ना किसी जॉब का थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो। जैसे अगर लड़कियां हैं तो वो जैसे ब्यूटिशियन का काम हो गया, थ्रेडिंग होगी। अगर आपको कुछ और भी नहीं आता ना ब्यूटिशियन में, आपको थ्रेडिंग ही आती है, तो भी आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो और आप घर से भी काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है दैट आपको किसी के अंडर किसी पार्लर में जाके ही काम करना है। आप अपनी ऐड डालो
फेसबुक पे और या फिर और भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ऐड डालो और घर से ही काम कर सकते हो, या फिर आप पार्लर में या सैलून में तो लग ही सकते हो। और अगर बॉयज़ हैं तो आप भी जैसे हेयर ड्रेसिंग का काम हो गया वो सीख के आओ, तो उसमें आप बार्बर, जैसे बार्बर का होता है वो सीख के आओ, तो आप यहाँ पे आपको पीआर में भी हेल्प हो जाएगी। जॉब तो आपको भाग के मिल ही जानी है, वो भी अच्छे पे रेट के साथ। तो ऐसे करके और भी जो स्किल हैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख के आना, सो दैट अगर आप यहाँ पे आओ तो आपको ऐसा ना लगे दैट अभी आपको ये जो नॉर्मल क्लीनिंग की जॉब है या फिर वेयर हाउस की जॉब है, आपके पास वही ऑप्शन ना रह जाएं। जितना आपका कोई काम आता होगा उतने ही ऑप्शन आपके पास ज़्यादा होंगे। उतना ऐसा भी हो सकता है जैसे आप मॉर्निंग टू इवनिंग आप वेयर हाउस की जॉब कर रहे हो और आपने साथ में सिक्योरिटी का लाइसेंस बना लिया, तो आप रात को वो भी जॉब कर सकते हो। ऐसे करके जितना भी आपको काम आता होगा, आप 2 जॉब कर लो, 3 जॉब भी कर सकते हो। जैसे वीकेंड पे कोई और काम कर सकते हो, तो अच्छे से अच्छे पैसे यहाँ पे बना लोगे जितना ज़्यादा काम करो। जैसे यहाँ पे जो फूड रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडी हो गया या फिर केएफसी है, सबवे है, उन सब में भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज़ हैं और आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। बट सबसे ज़्यादा इजी रहता है और सबसे ज़्यादा जॉब मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप डायरेक्ट उस स्टोर पे जाओ और आप वहाँ पे मैनेजर को अपना जो रेज्यूमे है वो हैंड ओवर करो, उससे आपको जॉब मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको यहाँ पे कोई कैश इन हैंड जॉब ऑफ़र करता है, और क्योंकि उसमें आपका भी बेनिफिट है, आपको टैक्स बच जाता है, और आप लोग यूजुअली होता है कि कैश में $15 से $16 या फिर उससे भी कई बार कम देते हैं, कई लोग $20 तक भी दे देते हैं कैश में, डिपेंड करता है। तो उनमें आप थोड़ा सा उनसे बच के रहना, बिकॉज़ अगर आप ऐसी जॉब करते हो किसी के साथ कैश इन हैंड में जॉब कर रहे हो और मान लो उस बंदे ने आपके पैसे नहीं दिए, तो आपको वो कंप्लेन करके फिर वो सारा प्रोसेस आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, बिकॉज़ आपके पास इतना कोई प्रूफ नहीं होगा और आपने भी टैक्स पे काम नहीं किया, आपने भी कुछ कंडीशंस ब्रीच की। तो उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना। जैसे जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें ऐसे किसी ने रेफ़र किया दैट आप उस रेस्टोरेंट पे चले जाओ, वहाँ पे आपको कैश में जॉब मिल जाएगी। हम लोग भी नए थे, पता नहीं था कुछ भी, हम ऐसे उनके पास चले गए। उन रेस्टोरेंट के ओनर ने हमें बोला दैट ठीक है, मैं तुम्हें जॉब दे देता हूँ और जॉब का पे रेट होगा $10 पर आवर, वो हम आपको कैश में दे देंगे और बस आप काम करना स्टार्ट कर दो। हमने बोला अब $10 तो बहुत कम है। तो उन्होंने बोला आपको कौन सा कोई काम आता है, आपको कुछ भी नहीं आता, हम तो आपको फ्री में सिखाएंगे यहाँ पे काम, हम पहले सिखाएंगे 2-4 महीने, अगर आप सीख के तो $10 से $12 कर देंगे। हमने 15-20 दिन आई थिंक या 1 महीना वहाँ पे जॉब की। उन लोगों ने हमें इतना तंग किया, इतना ज़्यादा काम करवाते थे, वो काम के तो अभी लोग $30 पर आवर ले रहे हैं, जो उन लोगों ने हमसे $10 पर आवर भी करवाया। तब इतनी नॉलेज नहीं थी, बस फिर 1 महीने बाद हमने वो जॉब छोड़ दी, बिकॉज़ काम ही इतना ज़्यादा करवाते थे, वो लोग पे नहीं करते थे और $10 पर आवर लेके हमारा कुछ होता भी नहीं था, हमारे खर्चे भी नहीं निकलते थे। सो आप लोग उन चीज़ों से बच के रहना। और अगर यहाँ पे आप कोई भी जॉब करते हो तो मेक श्योर दैट आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर आप किसी से जब भी कोई जॉब के रिलेटेड बात करते हो तो वो कम्युनिकेशंस के जो मैसेजेस होते हैं या प्रूफ होता है वो अपने पास ज़रूर रखो, ताकि अगर कल को वो बंदा आपको पैसे ना भी दे तो आप उसकी कंप्लेन एटलीस्ट लॉन्च कर पाओ और अपने पैसे ले सको। सो दोस्तों, ये थी जॉब्स की यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी कहानी जो भी मैंने आपको सब बता दिया। सो एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी दैट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। बस एक ही कंडीशन है दैट आपको हार्ड वर्क करना होगा और मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे आओ कोई जॉब सर्च करो तो आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करना, फिर अपनी जॉब्स अप्लाई करना। ऐसे ही किसी के बहकावे में आके या फिर कुछ भी मत कर लेना, ताकि आपको आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स हों या फिर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर ले। सो उन चीज़ों से बचना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो टैक्स का सर्कल है उसको समझना अच्छे से। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जैसे जब हम इंडिया में थे तो लोग हमको बोलते थे कि वहाँ पे आप इतने पैसे इजीली बना लोगे, ये है वो है। हमने भी सब बिलीव किया और जब यहाँ पे आए उतने पैसे नहीं बने तो हम बहुत डीमोटिवेट हो गए दैट कि पता नहीं हम ही अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे, हमें उतने पैसे क्यों नहीं बन रहे।
वो क्या होता है दैट वो जो लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हो सकता है वो आधी अधूरी हो सकता है वो लोग आपको यहाँ के टैक्स इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर किसी ने आपको बोल दिया दैट वो लोग 5 से 6,000 डॉलर पर मंथ कमा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने आपको अपनी टोटल इनकम बताई हो, उसमें से जो टैक्स कट के उनको बचता है वो नहीं बताया हो। अगर कोई 5 से 6,000 डॉलर पर मंथ वो कमाता है तो उसको टैक्स काट कूट के 4,000 या उसके अराउंड ही बचते होंगे, या फिर 4,000 से आप 4,500 लगा लो, उसके अकॉर्डिंग ही बचते होंगे। यहाँ का टैक्स, यहाँ पे भी टैक्स काफ़ी कटता है। तो जब भी आप जॉब्स के बारे में यहाँ पे सोचो तो मेक श्योर आप उन सब बातों का प्रॉपर ध्यान रखना। अगर आपको फिर भी जॉब के रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो और, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल सेम है जो हमारे चैनल का है, सैनशाइन ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई ट्राई कि मैं आप सबको रिप्लाई करूँगी। सो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।